नारायण नारायण नारायण। यह चरित्र आया और इस तरह से दशम स्कंद पूर्ण हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब उपसंहार की तरफ चलते हैं। क्रम में एकादश स्कंद के प्रारंभिक क्षण में देवता सब आए परमात्मा को। उन्होंने कहा कि प्रभु आप धर्म की स्थापना के लिए आए थे, वह क्रम पूरा हो गया है, गौलोक खाली है प्रभु, वहाँ के दिव्य लीलाएँ शुरू हो जाएं प्रभु, ऐसी कृपा करो। भगवान ने उन सब की बातें सुनी है, मन में विचार किया है कि इतना विशाल यह यदुवंश है और यदि इनको ऐसे ही छोड़ करके चले जाएंगे तो ये अराजक हैं, फिर इनके कारण दिक्कत हो जाएगी, फिर इनको भी समेटने की व्यवस्था करनी चाहिए। परमात्मा ने मन में सोचा और भगवान के मन के अनुसार जो चलते हैं, मंत्र के अनुसार जो चलते हैं, वे ब्राह्मण ऋषि महात्मा, वे उन सब का जत्था अचानक द्वारिका के क्रम में पहुंचा है और वहाँ से भजन करने लग गए। द्वारिका के बाहर शाम अपने मित्र मंडली के साथ संत महात्माओं के दर्शन को पहुंचा। मन में विनोद सूझा, बहुत लोग ऐसे होते हैं विनोदी स्वरूप के होते हैं। सांब को स्त्री के स्वरूप में बना करके बालकों ने सब ऋषियों के सामने ले जाकर के कहना शुरू किया, महाराज आशीर्वाद दो इनको और जरा बताओ इनको बेटा होगा कि बेटी होगी, गर्भवती हैं ये, पेट में तकिया वगैरह बांध लिया था। ऐसा कहते चले। महात्माओं ने कहा अच्छा जाओ भैया जाओ आगे जाओ, ऐसा कह करके विदा कर देते थे। दुर्वासा ऋषि के सामने पहुँचे हैं। दुर्वासा ऋषि के पास देखा, वो थोड़े से गुस्सैल जैसे लग भी रहे हैं, जैसा मन होता है जैसा स्वभाव होता है वो स्वरूप में दिखने लग जाता है। वो थोड़े से पिनकने वाले महात्मा लग रहे हैं। बालकों के मन में आए इनको पिनकाया जाए। उन्होंने कहा बाबा जरा सा देख के बता दो, कोई बता नहीं रहा लड़का होगा कि लड़की होगी। कहा जाओ यहाँ से, डांटा। अब उसके तो और चरण पकड़ लिए बाबा, कह रहे जरा बताओ लड़का होगा कि लड़की होगी। जब बार बार परेशान किया, क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा न बेटा होगा न बेटी होगी, तुम्हारे पूरे कुल का संहार करने वाला मूसल होगा। ऐसा जब ही कहा। घबराए बालक, बाहर जाके वस्त्र हटाया, छोटा सा मूसल मिला। वसुदेव जी तक बात पहुंची है। वसुदेव जी चिंतित हुए हैं। पूरे मूसल को चंदन की तरह घिस करके लोहे के बाग के साथ बीच समुद्र में फेंका गया। लोहे के टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया, जो मछुआरों के हाथे पड़ गई। जरा नामक बहेलियों को मछली वह लोहे का टुकड़ा दिया गया जिससे उसने वाण बनाया। और कहते हैं वह जो लकड़ी का बुरादा था घिस करके बहाया गया था, वह एरका नामक घास प्रवास क्षेत्र में बना है। इधर बड़े अपशगुन होने लग गए नाना प्रकार के, बड़े चिंतित हैं वसुदेव जी। अपशगुन का अर्थ क्या? सियार के रोने की आवाज़, कुत्ते की रोने की आवाज़, वातावरण में दुर्गंध फैल रहा है। महाराज अनायास ही सबका मन उदास रहने लग गया। भगवान की आरती करने चलते हैं तो बार बार आरती बुझ जाती है। नाना प्रकार के अपशगुन, परेशान रहने लग गए। संतों का आगमन हुआ है महाराज, और जब संतों का आगमन हुआ है, श्री नारद ऋषि आए हैं। नारद ऋषि को बैठा करके उनको बारंबार प्रणाम करके, अशांत जीवन में संतों की सेवा बड़ी फलवती होती। उन्होंने चरणों में बैठ करके कहा महाराज हम बहुत परेशान हैं, इस परेशानी से उबरने का क्या उपाय है, हमें भागवत धर्म का उपदेश कीजिए। और यहाँ पर श्री नारद ऋषि ने जनक जी के दरबार में 9 योगेश्वरों के द्वारा जो भागवत धर्म का उपदेश किया गया था, इसका विस्तृत विवेचन किया हुआ। जीव के का स्वरूप क्या है, भागवत धर्म का मूल स्वरूप क्या है। महाराज यह आकाश, यह पृथ्वी, यह वृक्ष, यह झरने, यह पर्वत, ये जो नाना स्वरूप दिखता है, जो भक्त होता है ना भगवान का, वो सब में केवल भगवान को देखता है। यह भागवत धर्म है। यदि आप सब में नहीं देख पाते परमात्मा को तो आप पके नहीं हैं। महाराज धीरे धीरे जब सब में परमात्मा देखने का अभ्यास हो जाएगा तो वह भगवान का परम भक्त कहलाता है। इस क्रम में अनेक प्रश्न पूछे गए हैं कि महाराज जो भगवान को नहीं भजता ऐसे जीव की क्या गति होती, जो भजते हैं उनकी क्या गति होती है, भगवान के किस स्वरूप का भजन करना चाहिए। बड़ा सुंदर उन्होंने विवेचन किया। और फिर इसके बाद वहाँ से नारद ऋषि चले हैं। सब लोगों को भगवान ने कहा सब लोग प्रभास क्षेत्र में जाएं, जहाँ चंद्रमा को यक्ष्मा रोग से मुक्ति हुई थी। वह बड़ा पवित्र क्षेत्र है। वहाँ पर दान करेंगे, धर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, जिससे जीवन की यह आपाधापी और यह कष्ट अचानक आई अशांति सब शांत हो जाएगा। पर महाराज जब जीवन में घटना घटनी होती है ना, तो व्यक्ति उन्मुखी नहीं हो पाता पुण्य कार्यों की तरफ। हुआ क्या, वहाँ पर सबने सुरापान करना शुरू किया,
सायंकाल और एक दूसरे से लड़ने लग गए। और इसी समय लड़ते 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 महाराज एक क्रम में एक दूसरे पर प्रहार करते करते, ये क्योंकि ऐसी घटना घटनी थी, पूरा का पूरा यदुवंश साफ हो गया है। परमात्मा स्वयं बैठे हुए हैं, देवता सब आए हैं, सबने मिलकर के प्रार्थना करी है। उद्धव जी का आगमन हुआ, उद्धव जी ने चरण पकड़े परमात्मा के, भगवान ने दिव्य उपदेश किया है। और यहाँ पर विस्तृत रूप से एकादश स्कंध में अष्टांग योग का वर्णन किया है। 12 नियम होते, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस अष्टांग योग के प्रत्येक क्रम का यम 12, नियम 12, इन सब का प्रत्येक का उन्होंने विवेचन किया है भली भांति। जीवन का स्वरूप क्या होना चाहिए, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के संबंध में कथा कही है। जीवन में प्रत्येक सामग्री, प्रत्येक वस्तु,